हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विनिर्माण उद्योग, जो आपकी ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। तो देखिए, इसमें से टोटल 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। एक एमसीक्यू आएगा, एक अति लघुतात्मक प्रश्न आएगा, है ना। तो एमसीक्यू में देखते हैं क्या क्या बन सकता है। तो एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है ना। सीमेंट उद्योग में प्रमुख रूप से क्या चाहिए, तो प्रमुख रूप से आपको चूना पत्थर की ज़रूरत होती है ना। दूसरा है आपका, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। विश्व में भारत चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पर आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से उद्योग दूरभाष कंपाउंडर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं ना। तो ये वाले आपके इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, जिसमें दूरभाष से संबंधित कंप्यूटर वगैरह सब निर्मित किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पर आधारित उद्योग का उदाहरण है ना। खनिज पर आधारित कौन सा उद्योग है, कागज, जूट, सीमेंट या रबड़। तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा है, सीमेंट उद्योग है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर पटसन उद्योग किस राज्य में स्थित है ना। पटसन का उद्योग अधिकतर अपने पश्चिमी बंगाल में स्थित है ना, जूट या पटसन। नेक्स्ट देखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कितना योगदान है ना। तो जीडीपी में जो द्वितीय क्षेत्र है उसका 70% क्या है, योगदान है ना। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, है ना। तो सीमेंट का पहला कारखाना चेन्नई में लगा था, याद रखेगा। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है ना। भारत में सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, याद रखेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना कहाँ पे खुला था, है ना। तो पहला कारखाना 1854 में खुला था सूती वस्त्र का, है ना। कहाँ खुला था, तो बम्बई में खुला था, ये भी याद रखेगा, 1854। विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है, तो विनिर्माण कहाँ होता है, द्वितीय क्षेत्र में होता है ना। कोलकाता के निकट रीशा में पटसन उद्योग का पहला कारखाना कब लगाया गया था ना। तो पटसन उद्योग का 1859 में लगा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्न में विनिर्माण क्या है, तो विनिर्माण कच्चे माल जो आता है उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देना, है ना। उससे अधिक मात्रा में किसी और वस्तु का उत्पादन करना। सीमेंट का पहला कारखाना 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, है ना। भारत में सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, है ना। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु है, याद रखिएगा। 2 कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण, एक सूती वस्त्र उद्योग हो गया, एक पटसन उद्योग हो गया ना। राष्ट्रीय पटसन नीति कब आई थी, तो 2005 में आई थी ना। किस क्षेत्र में उत्पादक कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करता है, तो द्वितीय क्षेत्र में करता है। सेल शब्द का विस्तार क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। आधारभूत उद्योग कौन सा है, तो लोहा इस्पात उद्योग, है ना। किस रेशे को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर किसको कहेंगे आप, जूट को कहेंगे, किसको कहेंगे, जूट को, है ना। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, है ना। इसमें से आपके टोटल एक वस्तुनिष्ठ, एक रिक्त स्थान और एक अति लघुतात्मक प्रश्न आ सकता है ना। तो वस्तुनिष्ठ में देखिए कौन सा प्रश्न आ सकता है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है ना। जो HVJ पाइपलाइन है आपकी, है ना, हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है ना। तो हजीरा कहाँ पे, हजीरा आपको याद रखना गुजरात में। विजयपुर कहाँ पे, विजयपुर आपका मध्य प्रदेश में। और जगदीशपुर कहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में। 3 हो गए, तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, महाराष्ट्र जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरित हानियों और देरी को घटाता है ना। देरी और जो हानियाँ होती है उसको घटाने के लिए पाइपलाइन सबसे प्रमुख संसाधन है ना। इसमें देरी भी नहीं लगती है और जो हानि होती है, दुर्घटनाएं होती है, वो भी क्या हो जाती, कम हो जाती, ठीक है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन, है ना। पश्चिमी तट पर कौन सा पत्तन है, ये पश्चिमी तट हो गया आपका, है ना। पारादीप, तो पारादीप आप जानते हैं कहाँ है, उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। चेन्नई तमिलनाडु में। तो पश्चिमी तट पर कौन सा है, कांडला है, ठीक है। निम्न में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं ना। तो पूर्वी में सिलचर और पश्चिमी में पोरबंदर। तो सिलचर और पोरबंदर दोनों को आपको याद रखना है ना। इनमें से कौन सा पत्तन
पूर्वी तट पर स्थित है ना। ऐसा कौन सा पत्तन है जो पूर्वी तट पर तो स्थित है ना, और अंतःस्थलीय अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है ना। तो पूर्वी तट पर पूर्ण सुरक्षित विशाखापट्टनम है, अब याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाने वाला शब्द है एक। मुंबई समुद्री पत्तन की भीड़ को कम करने के लिए कौन से नए पत्तन का विकास किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन नया, याद रखिएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख परिवहन साधन है ना। तो कौन सा है, रेल परिवहन अपने यहाँ प्रमुख साधन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थान में से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ना। पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है। तो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर आसाम में है, पोरबंदर गुजरात में है ना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो NH7 है ना। ये कहाँ से कहाँ तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक, याद रखिएगा। फिर है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग है ना, किसको जोड़ता है। तो 4 शहर है ना, DM, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता है ना। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 शहरों को जोड़ता है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो चेन्नई पोर्ट है ना। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 1960 में हुई थी, याद रखिएगा। पाइपलाइन परिवहन का एक लाभ कौन सा है कि ये वानांतरण हानियाँ और देरियों में कमी करता है ना। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण कौन सा, भारत द्वारा सॉफ्टवेयर को जो निर्यात किया जाता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदाहरण है ना। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नदी पोर्ट कौन सा है। तो आंतरिक नदी पत्तन आपका कोलकाता है ना। उत्तर पूर्वी राज्यों में हवाई यात्रा को प्राथमिकता दी जाती है ना, क्योंकि इस भाग में क्या है, दुर्गम भूभाग, नदियाँ जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए। भारत में सड़क घनत्व सबसे अधिक कहाँ का है। तो सबसे अधिक सड़क घनत्व केरला का है ना, केरल। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, एक है, जो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच स्थित है ना। इलाहाबाद से हल्दिया, याद रखना हो। हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो राष्ट्रीयकरण 1953 में कर दिया गया था, है ना। कौन सा पत्तन लौह अयस्क निर्यात का सबसे प्रसिद्ध पत्तन है ना। तो गोवा में है मार्मागांव, याद रखना है। मार्मागांव पत्तन है वो विकसित है ना, लौह इस्पात उद्योग के लिए। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला पत्तन कौन सा था। तो कांडला गुजरात था अपना। जनसंचार का उदाहरण टेलीविजन है। भारत का सबसे गहरा पत्तन कौन सा है। तो विशाखापट्टनम सबसे गहरा है ना। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन कौन से राज्य से नहीं गुजरती। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है ना, बाकी सब जगह से गुजरती। उत्तर दक्षिण गलियारे का दक्षिणी छोर, दक्षिण में कहाँ पे, कन्याकुमारी। उत्तर में कहाँ पे, श्रीनगर कश्मीर है ना, याद रखिएगा। रेल परिवहन में सबसे सुविधाजनक कौन सा है। उत्तरी मैदान है ना, क्योंकि वहाँ पे समतल भूमि है और जनघनत्व भी सही है, तो वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अति लघुतात्मक प्रश्नों में देखिए क्या बन सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है ना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना 6 से 8 लेन की परियोजना है और ये 4 शहरों के जोड़ती, 4 महानगरों को, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है, ये याद रखें। अगला है व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हो। व्यापार संतुलन क्या होता है। तो आयात और निर्यात एक समान मात्रा में हो तो व्यापार संतुलन होता है ना। आयात का भी मूल्य समान, निर्यात का भी मूल्य समान। सड़क परिवहन के 4 महत्व है ना, कि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़क को निर्माण लागत बहुत कम होती है ना। उबड़ खाबड़ भागों में सड़कें ही बनाई जा सकती हैं ना, तो ये घर घर सेवाएं उपलब्ध करवा सकती है सड़कें, ये आपको याद रखना है। पाइपलाइन परिवहन क्या है ना। तो पाइपलाइन में क्या करते हैं आप, कच्चा तेल, पेट्रोलियम है ना, जो आपका द्रव्य रूप में जो भी होता है, द्रव्य और गैस रूप में, उसको आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। सीमांत सड़कें क्या है ना, ये तो सामरिक महत्व से सीमांत सड़कों का उद्गम अच्छा होता है ना, और सीमांत सड़कों को BRO निर्माण करता है ना, बॉर्डर रोड। और